ने डगी की बीवी अरूप जतोई को बचाया। डगी खुद पसंदी का शिकार चक्करबाजियां करता है। टिकटॉकर नदीम नानीवाला पहली बार खुलकर बोल पड़े। डॉक्टर अफान कैसर को मारने की धमकी भी दे दी। अपने वीडियोस में शुक्रिया अदा न करने पर टिकटॉकर नदीम नानीवाला नाराज। डगी को 7 साल की दोस्ती के एहसास याद करा दिए। एक पॉडकास्ट के दौरान टिकटॉकर नदीम नानीवाला ने कहा कि मैं लंदन से सिर्फ डगी के लिए आया, इससे मिला, वकील करता रहा, इसकी बीवी को प्रोटेक्ट करता रहा, लेकिन सिले में डगी ने मेरा शुक्रिया भी अदा नहीं किया। डगी ने 7 साल की दोस्ती को भुला दिया। जिसने इतना कुछ डगी के लिए किया उसका जिक्र भी नहीं। नदीम नानीवाला ने सवाल किया कि जब डगी गिरफ्तार था तो उसकी बीवी को कौन कौन हिरास करता था। डगी का बहुत करीबी दोस्त अरूप को जाल में फंसाना चाहता था, वो इसे इस्तेमाल करना चाहता था और मैंने अरूप जतोई को इसकी गैर मौजूदगी में बचाया। नदीम नानीवाला ने कहा कि डगी चक्करबाजियां करता है, खुद पसंदी का शिकार है, वो नहीं चाहता कि वो किसी का नाम लेकर इसे मशहूर कर दे। डगी असली शख्स या सच्चा दोस्त होता तो अपनी पहली वीडियो में असल बात बताता। एक सवाल के जवाब में टिकटॉकर ने बिग ब्रदर का दिफा करते हुए कहा कि अगर बिग ब्रदर नहीं होंगे तो ये करप्ट लोग मुल्क को खा जाएंगे। नदीम नानीवाला ने डॉक्टर अफान कैसर को नौसरबाज और टाउट करार दिया। इल्जाम आयद किया कि इसने हमारी फैमिलीज को भी टारगेट किया। इसका एक ही मकसद है, लोगों की इज्जत उछालना और पैसे कमाना। डॉक्टर अफान ने सारे यूट्यूबर्स को फंसाने की कोशिश की। नदीम नानीवाला ने धमकी दी कि किसी दिन इसका सामना डॉक्टर अफान कैसर से हुआ तो इसे नहीं छोड़ूंगा, ये फेम का भूखा शख्स है। टिकटॉकर ने कहा कि रजब भट्ट पर हमला करने वाला वकील नहीं, बुज़दिल शख्स था। कोई वकील गुंडागर्दी नहीं कर सकता। अब नौसरबाज वकला हम पर हमले का इल्जाम लगा रहे हैं। ये अदालत से बाहर होते तो हम लड़के दिखाते। ये जो वकील है वो वकालत नहीं कर रहा बल्कि वकालत बेच रहा है। ये ब्लैकमेलर है, इसका काम दिहाड़ियां लगाना है। ये वकला जिस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं हम इन्हें वकील ही नहीं मानते। अगर वकील ने काला कोट पहन लिया है तो क्या वो बदमाश बन गया? जिसने सॉफ्टवेयर अपडेट करना है वो आ जाए मैदान में। अदालत में जुत्थे से हमला करना मुकाबला नहीं। आप जगह बताएं, हम आ जाएंगे।